नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि देश भर में 6 अक्टूबर से लगाकर 30 अक्टूबर के मध्य किस प्रकार मौसम रहेगा, तापमान की स्थिति किस प्रकार इस पूरे माह में रहने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो भी निम्न दबाव से लगाकर चक्रवाती तूफान की श्रेणी तक के सिस्टम बनेंगे, इन सिस्टम के प्रभाव से देश के किन राज्यों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी तो किन राज्यों में इस सिस्टम की वजह से हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा इन दोनों सिस्टम के ट्रैक किस प्रकार रहेंगे, क्या यह सिस्टम भीषण तूफान के रूप ले पाएंगे या फिर एक नॉर्मल तूफान ही बनकर रह जाएंगे। इसके अलावा उत्तर भारत में इस पूरे माह में किस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं बन रही है और उनमें से कौन कौन से पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के राज्यों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि कुछ पश्चिमी विक्षोभ हल्की मध्यम श्रेणी के होते हैं जो कि केवल पहाड़ी राज्यों को इफेक्ट करते हैं, तो उन्हीं में से कुछ एक मध्यम सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी होते हैं जिसकी वजह से मैदानी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश या कभी कभी वाइड स्प्रेड बारिश के रूप में देखने को मिलती है। इसके बारे में भी जानकारी देंगे कि वह पश्चिमी विक्षोभ कब कब आने की संभावनाएं रहेंगी और उनमें से कौन कौन से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय साबित हो सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला जो सिस्टम था, क्या उस सिस्टम के बनने की संभावनाएं कम हो गई है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला मैप है 6 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच के लिए। तो इस मैप में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में सिस्टम दिखाए जा रहे हैं और दोनों ही खाड़ियों में सिस्टम जरूर बनेंगे। अरब सागर के सिस्टम के बनने की संभावनाएं 100% है। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम बनने की संभावनाएं भी लगभग 80% तक है कि बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम उठेगा। हालांकि अरब सागर में जो सिस्टम उठने वाला है यानी कि बनने वाला है, उस सिस्टम के बनने चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं 95% से भी ज़्यादा है। मतलब कि यह सिस्टम चक्रवाती तूफान तो बनेगा ही बनेगा जब यह सिस्टम लगभग 12 से 17 अक्टूबर के बीच मध्य अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा। इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो इस सिस्टम का ट्रैक अभी फ़िलहाल वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जो भारत के जो गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र से इस सिस्टम के टकराने की संभावनाएं 40% है और यह सिस्टम चक्रवाती तूफान बनेगा और गुजरात की तरफ से सिस्टम के आने की संभावनाएं अभी वर्तमान में 40% तक बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जो इस सिस्टम के ओमान की तरफ जाने की संभावनाएं हैं वह है 60%, जो कि इसके भारत के आने की संभावनाओं से थोड़ी ज़्यादा है। हालांकि इनमें थोड़ा बहुत बदलाव अभी ज़रूर होगा क्योंकि अभी भी 4 से 5 दिनों का समय शेष है इस सिस्टम के ट्रैक को लेकर पूरी तरह से स्पष्टता आने में। लेकिन जब भी यह सिस्टम फॉर्म होगा 12 से 17 सितंबर के अक्टूबर के मध्य, हालांकि 9 से 11 अक्टूबर के मध्य ही यह सिस्टम एक सर्कुलेशन के रूप में उभर जाएगा और जैसे जैसे 12 से 17 अक्टूबर के मध्य यह एक डीप डिप्रेशन से लगाकर चक्रवाती तूफान या फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेगा, तो भारत के जो कोस्टल इलाके होंगे यह इन्हीं क्षेत्रों के आसपास से आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के इलाकों, इसके अलावा कर्नाटक, केरल और गुजरात के दक्षिणी भागों में सिस्टम के प्रभाव से अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों वहीं तीसरे सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी आउटर बैंड्स के प्रभाव से और कई इलाकों में जोरदार बारिश की गतिविधियां इस दौरान महाराष्ट्र से लगाकर संपूर्ण दक्षिणी तटीय भारत के इलाके, इसके अलावा गुजरात के दक्षिणी भागों में होगी। और जीएफएस मॉडल इस सिस्टम का लैंडफॉल लगातार गुजरात के क्षेत्र की तरफ दिखा रहा है। वर्तमान में जो भी जीएफएस मॉडल के द्वारा विश्लेषण निकला है उसके अनुसार यह सिस्टम गुजरात के क्षेत्र की तरफ ही टकराने की संभावनाएं जीएफएस मॉडल दिखा रहा है और एज अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जीएफएस इस सिस्टम का लैंडफॉल गुजरात में करा रहा है। बिपरजॉय आपको याद होगा, उस दौरान भी जीएफएस मॉडल ही था जो कि सिस्टम का लैंडफॉल लगभग गुजरात के आसपास के क्षेत्रों पर ही करा रहा था और आपने देखा भी था बिपरजॉय तूफान गुजरात में ही लैंडफॉल किया था। तो अभी हम जीएफएस को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि जीएफएस इस तूफान की कैटेगरी थोड़ी सी ज़्यादा बता रहा है। अन्य मॉडल की तरफ लेकर जाएं तो अन्य मॉडल इसको साइक्लोन से सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी का सिस्टम ही बना रहे हैं और 40% संभावनाएं जो ओमान की तरफ जाने की, 60% संभावनाएं जो ओमान की तरफ जाने की है। अगर वह सिस्टम ओमान की तरफ जाता है तो भी सिस्टम के आउटर बैंड्स के प्रभाव से जिन जिन राज्यों के हमने बारिश बताई है उन राज्यों में बारिश की गतिविधियां जरूर होगी। हालांकि अगर ये सिस्टम गुजरात पर टकरा जाए तो जो उत्तर पश्चिमी भारत के इलाके होंगे इन क्षेत्रों में भी इस सिस्टम की वजह से भारी बारिश की गतिविधियां तीसरे सप्ताह में होने की संभावनाएं बन सकती है, लगभग 17 से 23 अक्टूबर के मध्य कभी भी।
ऐसा होना ज़रूरी है, सिस्टम को गुजरात के ऊपर टकराना ज़रूरी है। हालांकि 3 मॉडल इस सिस्टम का लैंडफॉल गुजरात में दिखा रहे हैं और 2 मॉडल इस सिस्टम का लैंडफॉल ओमान की तरफ दिखा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अगले 4 से 5 दिनों में इस सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहता है। सिस्टम ज़रूर बनेगा और चक्रवाती तूफान भी ज़रूर बनेगा। IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लगभग अगले 10 से 15 दिनों में चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं मॉडरेट है। लगभग 70% तक IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी में तूफान बन सकता है और अरब सागर में 30% तक चांसेस है। हालांकि मेरे अनुसार अरब सागर में 100% संभावनाएं डीप डिप्रेशन और साइक्लोन बनने की है और बंगाल की खाड़ी में लगभग 40% ही है। अब बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम 13 से 16 अक्टूबर के बीच अंडमान और निकोबार आइलैंड के दक्षिणी भागों के आसपास एक निम्न दबाव के रूप में उभरने की संभावनाएं हैं, जो कि 15-16 अक्टूबर के आसपास एक डिप्रेशन बन सकता है। उसके बाद यह सिस्टम 17 से 19 अक्टूबर के मध्य आंध्र प्रदेश और उससे सटे तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों पर लैंडफॉल कर सकता है एज अ डिप्रेशन। इससे ज़्यादा इस सिस्टम की इंटेंसिफिकेशन होने के चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में इस सिस्टम के इंटेंसिफिकेशन के लिए थोड़े से चांसेस बन जाए। हालांकि अभी इस सिस्टम के वेल मार्क लो प्रेशर एरिया से लगाकर डिप्रेशन की कैटेगरी तक ही जाने के चांसेस ज़्यादा है। उससे फर्दर इंटेंसिफिकेशन के चांसेस एक बार 20 से 30% ही है। और इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के आसपास इस सिस्टम की लैंडफॉल की संभावनाएं 50% है। 10% संभावनाएं बिल्कुल ही नहीं है, फिर भी मैप में इंक्लूड किया गया है। और 40% संभावनाएं इसकी दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर लैंडफॉल करने की रहेगी। कुल मिलाकर इस सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा होने की संभावनाएं तीसरे सप्ताह से लगाकर चौथे सप्ताह के शुरुआती दिनों में रहेगी। इसके अलावा उत्तर भारत के क्षेत्रों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक भी होने वाली है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलग अलग भागों में खंड बारिश के रूप में 8 से 11 अक्टूबर के मध्य हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा इस दौरान कुछ एक भागों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी कहीं कहीं होने की संभावनाएं रहेंगी और तेज़ हवाएं भी राजस्थान के कुछ इलाकों में इस दौरान चल सकती है इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। इसके अलावा एक और पश्चिमी विक्षोभ 13 से 15 अक्टूबर के मध्य आने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि वह पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा ज़्यादा उत्तरायण हो सकता है, जिसकी वजह से केवल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हो सकता है। हालांकि जो अन्य उत्तरी पहाड़ी राज्य होंगे, इन क्षेत्रों में उस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होने की संभावनाएं थोड़ी कम है। इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ 16 से 20 अक्टूबर के मध्य उत्तर भारत के क्षेत्रों पर आ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा बारिश का दायरा ज़्यादा रह सकता है। मेन रोल रहेगा अरब सागर के सिस्टम का। अगर अरब सागर का सिस्टम 17 से 19 अक्टूबर के मध्य गुजरात पर लैंडफॉल कर जाए और ठीक उसी दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ जाए तो ये दोनों सिस्टम इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जैसा GFS मॉडल दिखा रहा है उत्तर पश्चिमी भारत के कई इलाकों में एक साथ वाइड स्प्रेड बारिश हो सकती है। और अगर GFS मॉडल का फोरकास्ट सच होता है तो उत्तर पश्चिमी भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में ऐसा लगेगा कि जैसे सावन आ गया हो। लगातार 3 से 4 दिनों तक रिमझिम बारिश की झड़ी तथा कुछ इलाकों में जोरदार बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसके साथ ही जो अरब सागर में सिस्टम बनेगा वो गुजरात के क्षेत्रों की तरफ लैंडफॉल कर जाए और इन दोनों सिस्टम का इंटरेक्शन हो, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के कई इलाकों में बारिश हो और इस गर्मी से राहत मिले। हालांकि ओमान की तरफ इस सिस्टम के जाने की संभावनाएं अभी थोड़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ, अगर ये सिस्टम नहीं भी आता है तो भी उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 16 से 20 अक्टूबर के बीच जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसकी वजह से लगभग 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के मध्य उत्तर पश्चिमी भारत के अलग अलग राज्यों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनेंगी। और अब बात करें हम 19 अक्टूबर से लगाकर 30 अक्टूबर के मध्य मौसम पूर्वानुमान की, तो इस दौरान अरब सागर में आप जो सिस्टम देख रहे हैं लो प्रेशर के रूप में, उसके बनने की संभावनाएं अभी के अनुसार 40% है। हालांकि ये काफ़ी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है तो इसमें बदलाव भी होते रहेंगे, लेकिन अभी जो रीसेंट मॉडल्स का आउटलुक निकल कर आया है उसके अनुसार अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया 25 अक्टूबर के आसपास से आगे बन सकता है, जिसका ट्रैक या तो गुजरात या फिर दक्षिणी पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर ही रहने की संभावनाएँ अभी बन रही है। इसके अलावा जो मुख्य सिस्टम बनने के चांसेस है वह है बंगाल की खाड़ी में। जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में मैंने सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दिखाया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पूर्वी इलाकों के आसपास। ऐसा कई मॉडल्स का फोरकास्ट निकल कर आ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों में एक
सीवियर साइक्लोन बन सकता है, जिसकी कैटेगरी CFS मॉडल, इसके अलावा जो एनसेम्बल मेंबर हैं उनके अनुसार एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से लगाकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के बीच दिखाई जा रही है। अगर यह सिस्टम इस प्रकार की कैटेगरी का सिस्टम बन जाता है तो इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो पहला ट्रैक इस सिस्टम का ओडिशा से लगाकर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। दूसरा ट्रैक इस सिस्टम का जो बालासोर के आसपास के इलाके हैं, भंदक यानी कि जो उत्तरी ओडिशा के आसपास के इलाकों से लगाकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ इस सिस्टम का दूसरा ट्रैक रह सकता है। इन दोनों ही ट्रैक के प्रभाव से लैंडफॉल जहां होगा इस सिस्टम का, वहां तो काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल सकती है अगर यह सिस्टम इस प्रकार की कैटेगरी का सिस्टम बन जाता है जिस प्रकार मॉडल सभी दिखा रहे हैं। हालांकि यह काफ़ी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसमें बदलाव भी होंगे क्योंकि अभी जब पहले सिस्टम बनने वाले हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, उनके ही लिए अभी पूरी स्पष्टता नहीं आई है, तो यह सिस्टम तो काफ़ी आखिर में बनेगा। लेकिन अभी जो भी चांसेस बन रहे हैं वही बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक सीवियर साइक्लोन से लगाकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी के बीच का सिस्टम बनने के चांसेस अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों में, विशेषकर आखिरी सप्ताह में रहेंगे, जिसकी वजह से उस सिस्टम का ट्रैक पूर्वी भारत के उत्तरी भागों के आसपास ही रहने के चांसेस है। इस सिस्टम के दक्षिणी भारत में जाने के चांसेस थोड़े कम हैं। हालांकि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मिले जुले क्षेत्रों में इस सिस्टम के लैंडफॉल करने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। और अगर यह सिस्टम एक सीवियर साइक्लोन से एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के बीच की कैटेगरी का सिस्टम बनकर ओडिशा या पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में लैंडफॉल करता है तो ओडिशा से लगाकर झारखंड, छत्तीसगढ़ के पूर्वी इलाके, पश्चिम बंगाल, संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में कई इलाकों में अति भारी से अत्यंत भारी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है उस समय अवधि के दौरान। इसके अलावा इस प्रकार का सिस्टम या साइक्लोन बनता है तो उस दौरान लगभग 180 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के झोंके भी ओडिशा के क्षेत्रों में या पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जहां इस सिस्टम के लैंडफॉल करने के चांसेस रहेंगे वहां चल सकते हैं। तो अभी पहला सिस्टम तो भले ही साइक्लोन बनकर ओडिशा या पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ नहीं आ रहा है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में आखिरी 10 दिनों में सिस्टम बनने के चांसेस हैं, उन सिस्टम के आने के चांसेस ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ के लोग भी लगातार उस सिस्टम को लेकर जानकारी लेते रहेंगे। आने वाले दिनों में जो भी बदलाव होंगे उस सिस्टम के बारे में लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल हम आपको बताएं कि आप उन सिस्टम पर नज़र दें जो कि अगले 15 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले हैं, क्योंकि वही सिस्टम के ट्रैक पर डिपेंडेंट रहेगा कि देश के किन राज्यों में कितनी बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की वजह से तो पूर्वी और दक्षिणी भारत के कई इलाकों में जोरदार बारिश होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि उस सिस्टम का ट्रैक तो भारत की तरफ ही रहेगा। उस सिस्टम के बांग्लादेश की तरफ जाने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और अरब सागर के सिस्टम को लेकर स्पष्टता अभी भी नहीं आई है, क्योंकि अलग अलग मॉडल्स अलग अलग अनुमान दे रहे हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स भी अलग दिखा रहे हैं। कोई मॉडल जैसे ECMFW का AI मॉडल है वो तो ऐसा दिखा रहा है कि यह सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ के साथ इंटरैक्ट करके ओमान की तरफ जाता जाता पाकिस्तान के क्षेत्र की तरफ लैंडफॉल कर सकता है। GFS मॉडल ये दिखा रहा है कि यह सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन बन के गुजरात में लैंडफॉल कर सकता है। UM मॉडल ये दिखा रहा है कि यह साउथ पाकिस्तान कराची के आसपास लैंडफॉल कर सकता है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग मॉडल्स अलग अलग फोकास्ट करें। अभी इन सब मॉडल्स में स्पष्टता आने में कुछ 3 से 4 दिन और लगेंगे, जिसके लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको जानकारी आगे देते रहेंगे। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में देते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल सिस्टम इज एक्सपेक्टेड इन अरेबियन सी बिटवीन 13th to 18th अक्टूबर विच विल बिकम अ साइक्लोन लेटर। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनेगा तीसरे सप्ताह में, और उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोन से वेरी सीवियर साइक्लोन के बीच रह सकती है। और अरब सागर का सिस्टम की लैंडफॉल के चांसेस ओमान की तरफ 60% है, जो कि थोड़े ज़्यादा हैं। पाकिस्तान और गुजरात के क्षेत्रों की तरफ इस सिस्टम के लैंडफॉल करने की संभावनाएं 40% है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है कि बे ऑफ बंगाल में होस्ट अ डिप्रेशन और अ वीक साइक्लोनिक स्टॉर्म में मोस्टली अ डिप्रेशन बिटवीन 14th to 19th अक्टूबर। एज पर रिसेंट एनालिसिस अ सीवियर साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग लास्ट वीक इन बॉब। इसका मतलब ये है कि बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन, मोस्टली एक डिप्रेशन बन सकता है तीसरे सप्ताह में, जिसका लैंडफॉल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर हो सकता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में आखिरी 10 दिनों के दौरान एक सीवियर साइक्लोन से लगाकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के चांसेस बन रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा दी जा चुकी है। इसके अलावा
Many weak moderate western disturbance will affect some parts of North India. A strong western disturbance may come during last week. इसमें यह बताया गया है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों पर कई पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेंगे, जिसमें एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आखिरी सप्ताह में उत्तर भारत के क्षेत्रों का रुख कर सकता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में सिस्टम और अरब सागर में सिस्टम जरूर बनेंगे। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।